जिसको जिस वस्तु का ज्ञान न हो, कीमत समझता न हो, ऐसी वस्तु देना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा देखिए हनुमान जी क्या दशा कर रहे हैं। तब तक तो 7, 8, 10 वन का तोड़ दिए थे। राम जी ने कहा हनुमान क्या कर रहे हो? भगवान कुछ ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहे हो? मैं इसमें राम नाम ढूंढ रहा हूं। मैं तो राम रस का रसिक हूं ना। मैं तो इसमें ढूंढ रहा हूं कि इसमें कुछ राम लिखा हुआ है कि नहीं, इसमें हमारे प्रभु के हस्ताक्षर हैं या नहीं। विभीषण ने बीच में बोल दिया हनुमान सुनो, हर वस्तु में राम नाम लिखा नहीं होता। हनुमान जी ने कहा विभीषण सुन लो, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में जहां राम नाम नहीं, वो मेरे किसी काम का नहीं। विभीषण थोड़ा गुस्सा में आया, कह रहा है तो क्या तुम्हारे इस कलेजे के अंदर भी राम नाम लिखे हैं? कहा रे राम नाम लिखे नहीं है, सीता राम जी यही तो विराजमान हैं। देखना चाहते हो क्या? दिखाया हृदय चीर दिखलाने वाले, जरा राम का नाम गाने वाले, कहो राम सीता यहाँ निवाले, जरा राम का नाम। चबाया था जो माल कपि ने छुपा कर, चबाया था जो माल कपि ने छुपा कर, दिखाया हृदय चीर, दिखाया हृदय चीर दिखलाने वाले, जरा राम का नाम। अपने छाती को चीरा, लहू की धारा बह रही है और उसमें से निकले श्री सीताराम जी की जुगल छवि हनुमान जी के हृदय में। सभी सभासदों ने दर्शन किया। भगवान श्री राम जी अपने सिंहासन से कूद पड़े और अपने कर कमलों के द्वारा हनुमान जी के हृदय की वेदना को अपने ले लिया, उनके कष्टों का निवारण किया। तब जाके लोगों को पता चला कि राम जी तो भैया यहाँ छुपे रहते हैं। आप कहोगे मैं भी चीर करके देखूं उसमें हैं कि नहीं। नहीं, ऐसा प्रयोग मत करना। क्यों? क्योंकि तुमने तो पहले से ही कुछ और बैठा रखे हैं। आपको किसके बिना नहीं चलता है ये देख लो। एक व्यक्ति तंबाकू खाने वाला था, बहुत तंबाकू खाता था, दिन में 25-30 बार। किसी ने कहा भैया तंबाकू छोड़ दो। कहा मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? अगर मैं तंबाकू न खाऊं तो माथा दुखने लगता है। तुमको अगर तंबाकू के बिना नहीं चलता है तो राम जी भला तुम्हारे हृदय में क्यों आने लगे? अरे श्री रामानंद संप्रदाय में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी भगवताचार्य जी महाराज ने जो वैष्णव मताब्ज भास्कर लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है उसके हाथ की पूजा भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। व्यसनों के गुलाम तुम भगवान के कब के हो गए? भगवान जिस तरह से तुमको एक छोटी सी तंबाकू का व्यसन लगा है और उसके बिना तुम नहीं रह सकते हो और भगवान के बिना रह जाते हो, जिस दिन तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मैं भगवान के बिना रह नहीं सकता, अकुलाहट व्याकुलता बढ़ जाएगी, छटपटाहट बढ़ जाएगी। महात्मा बुद्ध से किसी ने कहा आप महात्मा हो, मुझे भगवान का दर्शन कराओ। कहा हाँ करा देंगे। तुमने कभी देखा? कहाँ हमने देखा। अच्छा दर्शन कब कराओगे? सुबह में मैं स्नान करने जाता हूँ, हमारे साथ स्नान करने आना, नदी में स्नान कराएंगे तब दर्शन हो जाएगा, हमारे साथ चलना। महात्मा बुद्ध ने उसको साथ में लिया और जाकर के स्नान करते समय उसके गला को पकड़ के जोर से नीचे दबाया, 3-4 मिनट तक रखा। 3-4 मिनट के बाद ऊपर लाया,
पूछा बताओ, मजा आ गया? अरे महात्मा हो कि तुम महात्मा हो? हम कहे भगवान बताओ, तुम तो मृत्यु बता रहा था, अगर 1-2 सेकंड और देर हो जाती तब तो हम भगवान के यहां ही चले जाते। कहा देखो, ऐसी ही व्याकुलता जब भगवान के लिए हो जाएगी तब भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने भगवान को हृदय में धारण कर लिया। चले वो हृदय धरी, धर पकड़ किया, ये शब्द जरा भारी है। चले वो हृदय धरी, धर पकड़ करना उसको वारंट था, इसलिए हृदय में निवास कर लिया। आप लोग डायरेक्ट सुंदरकांड की चौपाई हमारे साथ कुछ पढ़ लें, कुछ चौपाई। सीता जी पूछ रही हैं, हनुमान जी भगवान हमको याद करते हैं क्या? हनुमान जी ने कहा भगवान को, अब निकलो निकलो, अब विरह की कथा सुनाओ। अब भगवान निकले और कहने लगे, देखो ये कौन कह रहा है और कौन सुन रहा है, ये चौपाई को ध्यान में दो, ख्याल आ जाएगा। राम कहेऊ वियोग तब सीता, राम कहेऊ वियोग तब सीता, कह सकल भय विपरीता, कह सकल भय विपरीता। यहाँ हनुमंत उवाच नहीं है, यहाँ श्री राम उवाच लिखा हुआ है। राम कहु वियोग तब सीता, मोकह सकल भय विपरीता, नव तरु किसलय मनहु कृसानो, काल निशा समनिशि सचिभानो, कुवलय विपिन कुंत वन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु वर्षा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास स्तम त्रिविधि समीरा, कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काह कहो यह जान न कोई। और अंतिम चौपाई, तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। कहा वो मन कहाँ है? सो मन सदा रहत तो ही पाही, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीति रस इतने माही, जानो प्रीति रस इतने माही। ये जो चौपाई मैंने आपको सुनाई, ये सब चौपाई भगवान के द्वारा बोला गया है, हनुमान जी नहीं बोले, क्योंकि ये विरह की चौपाई है, ये राम जी बोल रहे हैं। हनुमान जी ने राम जी को हृदय में धारण कर लिया। जिसने एक बार अपने हृदय में राम जी को बसा लिया, फिर तो उसका क्या कहना। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि चितवा जाहि। जिसके हृदय में भगवान श्री राम का, तो हनुमान जी महाराज ने अपने हृदय में राम जी को बैठा करके वहां से यात्रा प्रारंभ की। जाते जाते सभी बंदर भालुओं को प्यास लगी है, सभी के सभी प्यासे हो गए, लेकिन कहीं जल दिख नहीं रहा है। अच्छा, जल ऊपर मिलेगा कि नीचे? अगर कहीं पानी न हो, पानी का अभाव हो, तो वहां कुआं खोदा जाता है, बोर बनाया जाता है। कहीं कहीं तो 500-700 फुट नीचे से पानी लेना पड़ता है। ऊपर से कहां से पानी आएगा? हनुमान जी महाराज ऊपर चले गए। चढ़ गिरी शिखर चहु दिशि देखा, वाह भाई वाह। पानी लेने जाना है, कहीं कुआं में जाओ, नदी में जाओ, तालाब में जाओ, और ये बेचारे ऊपर चले गए। सबने कहा भैया ऊपर कहां जा रहे हो? हम जहां जा रहे हैं वहीं तुम सबको ले चलेंगे अभी थोड़ी ही देर में। हनुमान जी ने चारों तरफ अपनी दृष्टि की, तब देखा एक सरोवर है। एक ऊपर से जाकर के देखा एक सरोवर, और सरोवर में खूब सुंदर निर्मल जल है। सब कहाँ ले, जहां से शुरू किया था फिर वहीं सब कहाँ ले सोई बीबर देखा
ले सोई बीवर दिखावा, बैठे बीबर बैठे बीबर विलंबन कीन्हा, बैठे बीवर विलंब कीना, बैठे बीबर बैठे बीबर बैठे बीबर विलंब कीन्हा। हनुमान जी महाराज ऊपर चले गए। जो व्यक्ति ज्ञान के शिखर पर पहुंचा है वही दूसरे ज्ञान से प्यासे, ज्ञान के प्यासे व्यक्तियों की प्यास वही बुझा सकता है जो खुद ज्ञान के शिखर पर बैठा हो। हनुमान जी कौन हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सभी ज्ञानियों में जिनका सबसे पहला स्थान है ये हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं। तब वहां जाकर के एक गुफा देखी और गुफा के अंदर सरोवर, सबको ले गए उसमें। अब वो एक ऐसी गुफा है, ऐसा ये सरोवर है जिसमें जाने का तो रास्ता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। जिसमें जाने का रास्ता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। रामायण में कई जगह गुफाओं का प्रयोग हुआ है, कई जगह गुफा है। एक गुफा यहाँ, एक गुफा वहाँ। जब रावण सीता जी को हरण, जब खरदूषण भगवान से लड़ाई करने आया तो लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि आप सीता जी को लेकर के गुफा में जाइए। एक वहाँ गुफा है। एक गुफा जब बाली को मायावी, मैं दानव का बेटा मायावी ललकारता है और बाली उसके पीछे दौड़ता है तो वो गुफा में घुस जाता है। एक वहां गुफा है। एक गुफा से निकल के अभी संपाति आएगा। इन गुफाओं का, कंदराओं का अपना एक महत्व है। हनुमान जी महाराज जिस गुफा में जा रहे हैं, जो ज्ञान के शिखर पर पहुंच जाता है उसको प्रेमी, सब पूरे दुनिया में प्रेम ही प्रेम दिखाई देने लगता है। जो सच्चा ज्ञानी है, जो सच्चा गुरु का लाल है, उसे हर जगह भगवत स्वरूप का दर्शन होने लगता है। सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। दुनिया में सब उसको अपने लगने लगते हैं। क्या मैं इस अवसर पर ये नहीं कहना चाहूंगा कि पूज्य कैलाश मानव जी को शब में भगवान दिखा और अभी तक उनके इस चिंतन ने, मैं भी नारायण सेवा संस्थान उदयपुर एक बार गया था, वहां मैंने देखा कितने लोग रोज भोजन करते हैं, कितने लोगों को वहां व्यवसाय के लिए, उनके जीवन यापन के लिए साधन दिया जाता है, किसी को चलने के लिए, ऑपरेशन के लिए, दवाई के लिए। मैंने यहाँ तक अनुभव किया कि जो लोग ऐसे आ तो जाते हैं लेकिन जाने के काबिल नहीं रहते तो उनको किराया भाड़ा दे करके भी भेजते हैं। बताओ, ऐसी मानवता, ऐसी इंसानियत अगर विकास होने लगे तो दुनिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव रहेगा क्या? अगर हम इतने बड़े स्तर पर काम न कर पाते हों तो हमारा आपका फर्ज है कि इनको हम अपना कुछ न कुछ, कहीं न कहीं से सहयोग प्रदान करें, उनको संबल दें, उनको बल मिले, उनका उत्साह वर्धन हो। ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। इस सेवा यज्ञ में हमें भी अपनी आहुति देनी चाहिए। इन बालकों को, इन बीमारों को, इन रोगियों को, इन विकलांगों को सबका आशीर्वाद मिले। अभी के भारत के प्रधानमंत्री का यही तो नारा है, सबका साथ, सबका विकास। और मुझे ये कहने में आनंद आता है कि मोदी जी का जो गांव है, वहां से मेरा गांव जहां मैं रहता हूं सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी है। जब मोदी जी गुजरात में थे हम लोग 17/9 को निश्चित रूप से मिलते थे। क्यों? 17/9 उनका जन्मदिन है और गांधीनगर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा होता है और हम लोग हाजिर रहते थे। तो कहने का मतलब है सबका साथ, सबका विकास।
एक पिक्चर का गीत मुझे याद आ रहा है, एक लाइन गा देता हूं, परमिशन मांगता हूं, 2 या न 2 मैं गा लेता हूं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाओगे, मिलकर हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना। क्या पिक्चर में कभी देखा नहीं, थिएटर में मैं कभी गया नहीं, लेकिन कहीं से कुछ सुन लिया। और मैं तो अपनी बात निर्मलता के साथ कह देता हूं, मैं मुकेश जी का फैन हूं। उनके गाए हुए 990 गीत 99 गीत में मुझे काफी गीत का मुखड़ा याद रहता है। हाँ, उनका म्यूजिक चलता है तो मैं बता देता हूं कि मुकेश जी का ये गीत अब बजने वाला है। ये लोग कभी कभी गाड़ी में परीक्षा भी कर लेता है। हाँ, ये पीछे से मोबाइल में बजाएगा, बाप जी बताओ ये कौन सा गीत है, मैंने कहा वही है। ठीक है, तो आप सब अपना अपना हाथ बढ़ाने का मतलब है आपका सहयोग यहां तक पहुंचे, आपका सद्भाव यहां तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि आप पैसा दे के ही मदद कर सकते हैं। हमारा गुजराती में कहावत है, आंगरी चिध्यान उपन पुन, अंगुली निर्देश के द्वारा भी हम मदद कर सकते हैं। इसलिए किसी न किसी रूप में आपका सहयोग इस संस्था को मिले और इस संस्था के द्वारा खूब विकास हो और इस संस्था के द्वारा अनेक लोगों के कल्याण के कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसमें और वेग आ जाए, ऐसी मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। यहाँ बैठे हैं उनको भी, और जो इस साधना चैनल के द्वारा अपने घर पर बैठ करके हनुमान कथा का आनंद ले रहे हैं, उन सबको मैं कहूँगा, कब हुक्म यही रहनी रहूँगो, कब तक इस तरह से आप विचार करते रहेंगे। आइए संत स्वभाव को ग्रहण कीजिए, और संत का स्वभाव होता है पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। इस स्वभाव को ग्रहण करें और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जहां काम हो रहा हो वहां सब लोग मिलकर के प्रयास करें। हनुमान जी महाराज ने अकेले जलपान नहीं किया, हनुमान जी महाराज ज्ञान के शिखर पर पहुंचे हैं और वहां से प्रेम की गुफा देखी, और प्रेम के गुफा में अकेले नहीं गए। मैं आपको 1942 में एक पिक्चर बना था जिसमें कुंदन लाल साइगल जी का गाया हुआ गीत है, एक लाइन में सुना दूंगा। जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है, जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है, प्रेम बिना यहाँ कछु न धरा है, प्रेम बिना यहाँ कछु न धरा है, जगत में प्रेम ही प्रेम भरा है, जगत में प्रेम। इस दुनिया में और किसी चीज का विकास ना हो, अरे विज्ञान की विकास की गति भी शायद अटक जाए तो चलेगा, लेकिन प्रेम के विकास की गति को तेज कर देना चाहिए। जब प्रेम बाद बढ़ेगा तो सारे के सारे अन्य जिसमें अ लगा हुआ है ये सब बाद समाप्त हो जाएंगे। प्रेम बाद बढ़ना चाहिए, सबका आपस में प्रेम भाव बढ़ना चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए। हनुमान जी महाराज ज्ञान के शिखर पर आज जब लोग थोड़े ऊपर उठ जाते हैं तो अपने वाले को ही दबाना शुरू कर देते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, मैं बता दूं। एक बार एक सियार, सब लोग सियार समझते हो ना, गांव में घुस गया, भूल से गांव में घुस गया। गांव में कुत्ते और सियार कहां रहते हैं? जंगल में। पहले ऐसा नहीं था, पहले सियार गांव में रहते थे और कुत्ते लोग, तो शादियां हो नहीं रही थी, भाई ये बाहर रहने वाले से शादी कौन करे। कुत्तों ने आग्रह किया सियार से, भैया कुछ दिनों के लिए तुम चले आओ, हमें गांव में आने दो और तुम बाहर चले जाओ।
सियार लोगों ने कहा ठीक है भैया हम चले जाते हैं, और सियार सब चले गए जंगल में। कुत्ते लोग आ गए गांव में। कुछ समय बीता, इसके बाद सियार ने कहा कि भाई अब खाली करो, अब हमें फिर वापस गांव में आने दो। कुत्ते लोग आने नहीं देना चाहते थे। अभी भी देखना, जब शाम के समय गीदड़ गांव में आने की तैयारी करते हैं तो कुत्ते लोग भौंकने लगते हैं, आने नहीं देते। एक गीदड़ ने कहा मैं गांव में जाऊंगा और कुत्तों को समझा करके निकालूंगा, अपना जगह वापस पालूंगा। लेकिन भैया ये सब मानने वाले थोड़े होते हैं, लातों के देवता बातों से थोड़े मानते हैं। एक सियार आया, सब के सब कुत्ते टूट पड़े उस पर। भागा सियार, वहां से गया था मनाने के लिए लेकिन भागा। भागते भागते एक धोबी के यहाँ जो रंगारा था उसमें कलर भरा हुआ था, उसी में जाकर के गिर गया। संजोग बस बीच में नहीं गिरा, नहीं तो बेचारा डूब के मर जाता। साइड से ही जैसे तैसे निकल करके वहां से भाग गया। अब सियार लोगों ने देखा कि भाई ये कौन सा जानवर आ गया नया, भैया तुम कहां से आए हो? कहा देखो हमसे डरना मत, हम तुम्हारे वाले ही हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तुम फलाने भाई हो? हाँ फलाने। ठीक ठीक। सियार देखो, जानवर में 4 पैर वाले में सियार सबसे ज्यादा बुद्धिशाली होता है, और 2 पैर वाले में यानी पक्षियों में कौआ, पक्षी में कौआ, और मनुष्य में नौआ, नाई लोग। हाँ, पहले का जमाना ऐसा था कि नाई के बिना शादी नहीं होती थी, नाई के बिना शादी नहीं होती थी। तो कहोगे अब तो हो जाता है, हाँ अब हो जाता है। उन लोगों ने थोड़ा अपना विचार, एक बार ऐसा हुआ, एक नाई को भेजा किसी बेटी के बाप ने, जाओ हमारे बेटी के लिए, बेटी 16 साल की है तो 20 साल का दूल्हा ढूंढ के ले आओ, 20 साल का दूल्हा ढूंढ के ले आओ। तो नाई ढूंढने गया, ढूंढते ढूंढते क्या मालूम उसे 20 साल का कोई अच्छा मिला नहीं। वापस आया 2 बच्चों के साथ, 10-10 साल का 2 बच्चा लेकर के आया। पूछा रे भैया मैंने कहा था कि 20 साल का लाना, ये छोटा बच्चा क्यों लाया? बोला एक साथ 20 साल का नहीं मिला तो 10-10 का 2 ले आया हूं, 10 और 10 20 तो होता है। उस समय से नाई लोगों को लोग अब शादी में नहीं रखते हैं, नहीं तो पहले इन्हीं को रखा जाता था। तो 4 पैर वालों में सियार बड़ा होशियार होता है। तो ये सब ने मीटिंग कर ली, और मीटिंग करके बाघ के पास गया और कहा देखो बाघ भाई, आज तक तुम्हारी चलती थी, लेकिन अब इस जंगल का राजा एक और आ गया है, दूसरा राजा आ गया है। अब इधर उधर बात करोगे तो वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहा कहाँ रहता है, किस कलर का है? कहा वो तो देख लेना हो तो देख लेना, लेकिन उसके सामने अगर ज्यादा नजर मिला करके देखोगे तो वो बड़ा खतरनाक है, तुमको मार डालेगा। बाघ ने कहा ठीक है, अभी तक हम निर्विरोध चुने जाते थे और अब इलेक्शन करें कहीं हार जाएंगे, इससे बढ़िया है चलो अब हार स्वीकार कर लेते हैं। बाघ ने अपना गद्दी खाली कर दिया, जंगल के राजा के पद पर उसको बैठा दिया। अब वो सियार सोचा और लोग तो जानते नहीं, लेकिन हमारे जात भाई वाले, हमारे बिरादरी वाले तो हमारा पोल जानते हैं। राजा बन गया, गद्दी पर बैठ गया और सबके सब लोग आ गए, बैठने लगे। अब जो जात भाई वाला था जिसने इसको राजा बनाया था वो आगे आने लगा। इसने कहा देखो ऐसा काम मत करना, आगे कोई नहीं आ सकते हो, जिस तरह से नियम है, जो बड़ा है वो आगे बैठेगा, इसके बाद सब क्रम से, सबसे आगे बाघ बैठेगा, फिर हाथी बैठेगा, फिर घोड़ा बैठेगा, फिर हिरन बैठेगा, और तुम्हारा नंबर बाद में आता है, उस कोना में जाकर के बैठना। आज का इंसान ऐसा हो गया है, जब बड़ा होता है तो जिसके द्वारा बड़ा होता है सबसे पहले उसी को पीछे भगाता है। आज परिस्थिति कुछ ऐसी है, लेकिन सब सावधान रहना। वो लोगों ने विचार किया हमने बड़ा बनाया और हमारी ही बेइज्जती कर दिया है, चलो हम देख लेते हैं। शाम के समय 2-4 सियार मिलकर के बाघ के पास गए। कहा पागल हो गए हो क्या, एक सियार राजा बन गया और तुम प्रजा बन गए हो। अरे ऐसा नहीं बोलना, वो तो राजा है राजा। कहा कुछ राजा नहीं है, हमारा ही है। कहा हमें पता कैसे चले कि हमारा है?
कहा पता चल जाएगा शाम के समय में, जब हम बोलेंगे तो देखना हमारे सियार जाति में एक बड़ी एकता है, भले एक दूसरे के दुश्मन हो लेकिन जब बोलते हैं तो सब साथ में ही बोलते हैं। शाम के समय में बैठा था सब सियार अपने लाइन में अपने जगह पर, और वहां से किसी ने कह दिया उस आवाज में, और ये भी उछल कूद पड़ा और ये भी उसी की आवाज में आवाज मिल करके बोलने लगा। बाघ को पता चला अरे ये तो हमारा राजा बन गया। तो फिर उसने क्या किया, शाम का नाश्ता कर लिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिसके द्वारा तुम आगे आए हो, किए हुए उपकार को जीवन में कभी भी भुलाना नहीं चाहिए, किसी को कभी छोटा समझना नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज जब ज्ञान के शिखर पर पहुंच गए, लेकिन एक एक करके सभी बंदरों को ध्यान रखा, और जब पानी पीने के बारे आई, फल भोगने का समय आया, तो हनुमान जी अकेले फल नहीं भोगे, वहां सबको शामिल किया। मैं एक भजन गाऊंगा, इसके बाद बहन जी कुछ घोषणा करेंगी। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में तू ही थल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू ही जल में तू ही थल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू ही जल में तू ही थल में, तू ही मन में तू ही बन में, तू ही जल में तू ही थल में, तू ही मन में तू ही बन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान, तेरा पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू हर गुल में तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू हर गुल में तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू हर गुल में तू बुलबुल
तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। एक बहुत सुंदर बड़ोदरा के एक शायर हैं मुजीब भरूचा, बहुत सुंदर लिखा है, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। पर्दा गिरने के बाद भी, आपके यहां से जाने के बाद भी आपके लिए कोई आंसू बहाने वाला रहना चाहिए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। हमें किस तरह से जाना है, जाना है इसमें कोई विवाद नहीं है। मैंने कल भी बताया था, कायमी डंख लेने जिब्बूसु संगाते कंटक लईने जिब्बूसु, विवाद क्या छे मरणमा, विवाद क्या छे मरणमा, जीवन बेढंग लईने जिब्बूसु। इसलिए हम अपने जीवन को ऐसा जीवन बनावें। एक बार किसी ने कहा था, बाजार में पूछा था इंसानियत मिलेगी, बाजार में निकले थे, किसी से पूछा भाई यहां इंसानियत मिलती है किसी दुकान पर? किसी ने कहा, दंडी बापू कहां आ गए हो, वो तो कब की मर गई, वो तो कब की मर गई। लेकिन वास्तव में बताऊं, जब मैं नारायण सेवा संस्थान में प्रवेश किया तो मैंने कहा नहीं, सारे दुनिया से इंसानियत सिमट करके और नारायण संस्थान में बढ़ रहा है, पल रहा है। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। चलो लम्हे हंसकर बिता ले, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। इसलिए वो फैसला आपके हक में हो, ऐसा प्रयास हमें आपको मिलके करना है। आओ एक भजन। बड़े प्यार से मिलना सबसे जीवन में इंसान रे, न जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्यार से मिलना सबसे, बड़े प्यार से मिलना सबसे जीवन में इंसान रे, न जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। सबसे मिलना प्रेम भाव से, किसी को ना तुम करो दुखारी। सबसे मिलना प्रेम भाव से, किसी को ना तुम करो दुखारी। ना जाने कब कृष्ण मुरारी द्वारे बन के आए भिखारी। ना जाने कब कृष्ण मुरारी द्वारे बन के आए भिखारी। लौट न जाए लौट न जाए कहीं लिए, लौट न जाए कहीं द्वार से लिए बिना कुछ दान रे, न जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ये तो है मालिक की बगीचा। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ये तो मालिक का बगीचा। कौन बड़ा है कौन है छोटा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा। कौन बड़ा है कौन है छोटा, कौन है
बगीचा। मत खींचो मत खींचो दीवारें तुम इंसान के दरमियान रे, ना जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे बड़े प्रेम से मिलना सबसे जीवन में इंसान रे, ना जाने किस बेस में बाबा मिल जाए भगवान रे, ना जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे, मिल जाए भगवान रे, मिल जाए भगवान रे। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब कह लई सोई बिबर दिखावा। उस प्रेम की गुफा में हनुमान जी महाराज सबको ले गए। जो संत होते हैं, जो राम रस का पान कर चुके होते हैं, जिन्होंने भजनानंद को मान लिया है, उसका सच्चा आनंद ले लिया है, वो ये सोचते हैं ये राम रस मैं अकेले न पीऊं, सबसे बांट करके पीऊं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा। हनुमान जी महाराज सब कह लई सोई बिबर दिखावा। उस गुफा में गए, उस गुफा का नाम है प्रेम गुफा। प्रेम में हनुमान जी ने सबको डुबोया, सबने पान किया, जलपान किया, लेकिन मुश्किल ये हुआ अब निकलने का रास्ता नहीं है। कहीं कहीं आप लोग देखते हो पानी का जो टंकी होता है तो भर जाने के बाद उसमें वो कुछ ओवरफ्लो रोकने के लिए अपने आप वो बंद हो जाता है। उसमें जा सकता है लेकिन निकल नहीं सकता है, शायद वहीं से सीखा होगा। उस गुफा में सब गए, जलपान किया, लेकिन अब निकलना मुश्किल हो रहा है। वहां एक अप्सरा है। वाल्मीकि रामायण में, यहाँ तो नाम नहीं लिखा है तुलसी रामायण में, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उसे स्वयं प्रभा कहा गया है। स्वयं प्रभा, जिसने स्वयं प्रकाशित है, स्वयं का आत्म कल्याण जिसने कर लिया है, आत्म कल्याण का साक्षात्कार जिसको हो गया है, जो अपने आप में प्रकाशित तेज पुंज को जिसने पहचान लिया है, स्वयं प्रभा से जाके हनुमान जी ने प्रणाम निवेदित किया। मैया, हम सब इस गुफा में आए, जलपान किया, अब बाहर भी तो निकलना है, प्रभु श्री राम जी के काम करने हैं। अच्छा राम जी के सेवक हो। बद्री बन कहाँ सो गई, वो बद्रिकाश्रम को चली गई और सबसे उपदेश करके कहती है, मुदहु नयन बिबर तजी जाहू, मुदहु नयन बिवर तह जाहू, पैहु सीतहि जनि पछिताहू, पैहु सीतहि जन पछिताहू, ओ नयन मोद पुनि देखहि बीरा, नयन मोदि पुनि देखहु बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा, मुदहु नयन बिबर तजी जाहू, मुदहु नयन बिवर तह जाहू, पैहु सीतहि जनि पछिताहू, पैहु सीतहि जन पछिताहू। स्वयं प्रभा कह रही है, अब मैं भजन के लिए बद्रिकाश्रम जा रही हूं, लेकिन आप सब लोग आंख बंद करो। आंख बंद करने के बाद जब आंख खोलोगे तो सीता जी का पता मिल जाएगा। सबने आंख बंद कर लिए और आंख जब खोला तो सब ठाढ़े सकल समुद्र के किनारे सब खड़े हैं। अरे भाई, अब तो बिल्कुल अंतिम छोर आ गया, यहां से आगे जाएंगे भला कैसे?
समुद्र में तो जा नहीं सकते, सीता जी का पता लगाए नहीं, वहां जाएंगे तो सुग्रीव जिंदा नहीं छोड़ेगा, और आगे जाएंगे तो समुद्र में डूब के मरना ही है, दोनों तरफ मृत्यु। करें क्या? तो स्वयं प्रभा ने ऐसा क्यों कहा? आंख बंद करो। वास्तविक बात, ये दुनिया देखने लायक नहीं है। इस दुनिया से देख करके जो हम अच्छा नहीं सीख पाते हैं, बुरा जल्दी सीख लेते हैं। इस दुनिया का जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो वास्तविक दृश्य नहीं है। इस प्लेटफार्म पर हम सब कुछ क्षणों के लिए आए हैं। यहां की भूमिका अदा करने के बाद हमें जो पात्र दिया गया है वो हम अपना रोल निभाने के बाद हम यहां से चले जाएंगे। नियमित ठिकाना यहां नहीं है। एक दिन साजन के नगरिया सबको जानो के परी, एक दिन साजन के नगरिया सबको जानो के परी। ओ अब घाट घाट नहानों के परी, एक दिन साजन के नगरिया सबको जानो के परी। एक दिन साजन के नगरिया सबको जानो के परी। कहा आंख बंद करो, यानी इस आंख से तुम्हें जो देखना चाहिए वो देखते नहीं हो। एक भजन में लिखा है, नयन दिए दर्शन करने को, श्रवण दिया सुन ज्ञान रे, हरि भजन को मान रे। लेकिन वास्तविक बात कुछ और है। आंख से हम न देखने लायक दृश्य देखते हैं। अभी कुछ विवाद हुआ था, किसी वेबसाइट पर बैन लगा दिया गया है। न देखने वाला दृश्य हम ज्यादा देख रहे हैं। प्रभु दर्शन, अरे भगवान का क्या दर्शन करना? ऐसे नास्तिक लोग हैं, कहते भगवान का दर्शन करके क्या होगा? पत्थर की मूर्ति में भगवान है क्या? हाँ हैं। अगर तुम किसी हीरो हीरोइन का पिक्चर देख लेते हो और तुम्हारे मन में लड्डू पकने लगते हैं, तो हनुमान जी को देखोगे तो तुम्हारे अंदर बल का संचार होगा या ना होगा? अगर तुम श्री राम जी का दर्शन करोगे तो तुम्हारे हृदय में माता पिता की आज्ञा पालन का भाव जगेगा या न जगेगा? और इन सब से दूर होने के कारण विज्ञान के खूब क्रांतिकारी कदम उठाने के बावजूद हमें आज शांति नहीं है। लोग कहते हैं हमारे बाप ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे, उनको बड़ी शांति थी। जो अच्छे इंसान हैं, मैं हमेशा कहा करता हूं, इस सत्य को स्वीकार करके, आज जीने का समय आया है। आज जीने का समय आया है। अगर सद व्यवहार में रह करके, सन्मार्ग पर के रह के जियो तो बताओ, ऐसी व्यवस्था आज से 20 साल पहले कुंभ में थी क्या? वहां तो घास के, फूस के या कपड़े के टेंट लगा के रहने पड़ते थे। आज देखो, आज तो कुंभ मेला में भी एसी रूम लगा हुआ है। हर प्रकार के सज्जाओं, ये सब कुदरत की कृपा कितनी है। लोग लालटेन जला करके रहते थे और अभी देखो सबके यहाँ लाइट पहले से सरकार ने लगवा दिया है। जीने का युग अभी आया है। मैं तो कभी कहता हूं, हमारे आपके बाप दादा थे ना, उन लोगों का कर्म अच्छा नहीं था, अभी जीने का मजा आया। ऐसे युग में हम लोग पैदा हुए, क्योंकि पिछले जन्म का कुछ पुण्य किया हुआ है। हाँ, पुण्यशाली हैं हम लोग, तब इस युग में पैदा हुए हैं। वो लोग सब कर्म फूटे हुए थे जो पहले पैदा होके मर गए। हाँ, सच्चा आनंद लेना हो तो जीने का युग अब आया है यार। लेकिन हम बहिर्मुख हो गए। स्वयं प्रभा ने कहा, नाम है स्वयं प्रभा, कि प्रकाश स्वयं के अंदर है, उसे तुम बाहर ढूंढते हो। कबीर जी ने कहा, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं, मुझे कहां ढूंढ रहे हो। मुदहु नयन बिबर तज जाहु, मुदहु नयन बिबर तह जाहु। बहिर्मुख मत हो, अंतर्मुख हो, अपने आप को देखो। दूसरा क्या कर रहा है ये देखने में मजा नहीं, तुम्हें क्या करना चाहिए था वही कर रहे हो। हाँ तो ठीक है, नहीं तो लग जाओ, शुरू हो जाओ, अपने कर्तव्य में लग जाओ, अपने आप का आत्मनिरीक्षण करने में लग जाओ। परदोष दर्शन से निकलो, स्वदोष दर्शन करो, अपना आत्मनिरीक्षण करो। ऐसा सुंदर उपदेश भारत की एक महिला संत ने स्वयं प्रभा जी ने दिया। अपने आप में आत्मनिरीक्षण करो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां को जाना है। हम कौन, हमारा कौन, इस प्रश्न का उत्तर जिस दिन मिल गया सारा खटपट मिट जाएगा। हम कौन, हमारा कौन, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना। रात के 12 बजे जब नींद न आवे, अनेक प्रकार के टेंशनों में डूबे रहो, तब ये विचार कर लेना मैं कौन हूं, किसका हूं, किसके लिए हूं, मेरा कौन है, मेरे लिए कौन है। उत्तर आएगा न तेरा कोई है न तू किसी का है, और जो तेरा है उसको प्राप्त करने की सद्बुद्धि उस समय अगर आ जाए, उस परमात्मा के भजन में मन लगना शुरू हो जाए, तो समझो चकाचक कल्याण हो गया। भक्ति अंदर की वस्तु है, ये बाहर की वस्तु नहीं है। तुम बाहर ढूंढ रहे हो, अंदर, अपने आप के अंदर झांको। भक्ति जोग जुगोती तप मंत्र प्रभाव। रामायण बालकांड में जो प्रताप भानु का प्रसंग है वहां यह चौपाई है। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, अफरई तब ही जब करिए दुराऊ। आज लोग भजन करते नहीं है, भजन का दिखावा करते हैं। जो सच्चे संत हैं भजनानंदी है, ऐसी बात नहीं कि भजनानंदी है ही नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन आज जो भजन लोग कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, अपने सच्चे भजन में लगे हुए हैं, ऐसे लोग प्रकट नहीं हैं। और जो बाहर दिख रहे हैं, जो दिखावा में दिख रहे हैं, भैया नकली माल से सावधान लिखा रहता है। लोग शॉर्टकट में जाते हैं, नकली वस्तु पकड़ लेते हैं, बाद में कहते हैं अरे वो तो जोधपुर चले गए। नकली वस्तु पकड़ लेते हैं, कहते हैं ये हो गया, लेकिन तुमने भी तो लालच में नकली पकड़ा था। गुजराती में एक कहावत है, सस्तु होए ने ये कोई दारे सारू न होए। हाँ, सस्ता और अच्छा दोनों ढूंढने जाओगे तो फंसोगे। बहुत से लोग पछता रहे हैं। बोलो जय जय श्री राधे। पहले तुम गलत रास्ते में गए, शॉर्टकट, ये शॉर्टकट में कभी नहीं जाना। लॉन्ग रूट पकड़ो, वो अच्छा होगा, 2-4 किलोमीटर बढ़ेगा, गाड़ी सेफ चला पाओगे। अगर छोटे रास्ते में जाओगे ईंट पत्थर आ जाएगा। जय जय सीताराम बोलिए आप सब लोग प्रेम से, जय सियाराम। जय सिया राम। मुदहु नयन बिबर तज जाहु, मुदहु नयन बिबर तह जाहु। पै हम सीतहि जन पछताहु, पैहु सीतहि जन पछताहु। नयन मोद पुनि देखहि वीरा, नयन मोद पुनि देखहि वीरा। ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। समुद्र के किनारे पहुंचे, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, उस पार जाने के लायक है नहीं। सबने सोचा वापस जाओगे तो सुग्रीव मारेगा, अब करना क्या है। सबने कहा एक काम करो, यहीं अनशन पर बैठ जाओ। कुश की चटाई बना बना करके सब बैठ गए। सबने आपस में निर्णय कर लिया, जो पहले मरेगा बचा हुआ उसको समुद्र में फेंक देगा। सब एक साथ तो मरने वाला नहीं था ना, 2-4 आज बढ़ेगा, 2-4 कल। ये सुन गया जटायु का भाई संपाति, अच्छा अब ये सब मरने आए हैं, बहुत दिन से कुछ भोजन मिला नहीं, अब जाता हूं मैं भी समुद्र किनारे, एक एक करके मरेंगे और फिर रोज हमारा भंडारा होगा पूरे बिरादरी के साथ में।
आया। गिद्ध का दर्शन अपशगुन माना जाता है। गिद्ध को देख करके सब घबराने लगे। अंगद ने विचार करके कहा, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बरभागी। अरे एक तुम हम राम काम के लिए निकले हैं तो खाने आ रहे हो, एक तुम्हारे जाति वाला तुम्हारे ही बिरादरी का था जटायु, वो राम काम के लिए मर गया। तुम्हारे जाति में ये भेदभाव, एक राम काम के लिए मरता है और तुम राम काम करने वाले को मारते हो। क्या हुआ? जटायु को दूसरा कोई नहीं, मेरा भाई था। क्या हुआ मेरे भाई को? कहा तेरा भाई राम काज करते हुए खप गया। भाई का अंतिम संस्कार किया, तिलांजलि दिया। तुम सब रामदूत हो, उसके पंख उड़ गए। कहा भैया अब देखो, गिद्ध की दृष्टि बड़ी लंबी होती है, बहुत दूर तक देख सकता है वो गिद्ध। कहा मैं देख रहा हूं, त्रिकूट पर्वत पर जो लंका नगरी बसी है, अशोक वाटिका के मध्य में सीता जी बैठी हुई हैं। जो नांगई सत जो जन सागर, करई सो राम काज,